श्रद्धेय पूज्य सन्यासी वर्ग, वानप्रस्थी वर्ग, आज के माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी विद्वज्जन, मंचस्थ सभी विद्वज्जन, इस आर्य समाज तपोवन के साधन आश्रम के बहुत ही यशस्वी और कर्मठ और दानवीर माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, पदाधिकारी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित विभिन्न अंचलों से पधारे हुए आर्य समाज के पदाधिकारीगण और विभिन्न बंधुगण, पूजनीय मातृशक्ति, बालक और बालिकाओं और इस तपोवन के वे सभी कार्यकर्ता जो 5 दिन से दिनों रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं और जो अपना नाम भी नहीं चाहते, नाम बताना भी नहीं चाहते, ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता, वो भी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी पूज्या माननीय अन्नपूर्णा जी आचार्य जी, भाई मनमोहन जी, वैदिक विद्वान और लेखक, जो पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख भेज करके वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहते हैं। इस तरह के पवित्र वातावरण में आप सब जो भाई उपस्थित हैं, वो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे क्योंकि सभी विद्वानों की बात आपको सुननी है। महर्षि दयानंद महाभारत काल के बाद 5 वर्ष बाद ऐसा ऋषि भारतवर्ष में आया है। ऐसा नहीं कि इस काल के बीच में कोई महापुरुष आए नहीं, बहुत महापुरुष काल के बीच में आए। गौतम बुद्ध भी आए, महावीर स्वामी भी आए, और भी आचार्य लोग आए, कबीरदास जी आए, तुलसीदास जी आए, तमाम आचार्य लोग, तमाम विद्वान लोग, तमाम तपस्वी लोग महाभारत काल के बाद 5 वर्ष में आए। लेकिन कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं था जिसने सर्वांगीण चिंतन प्रस्तुत किया। आए, उन्होंने एक एक पक्ष पर चिंतन प्रस्तुत किया। किसी ने हिंसा पर बात करी, किसी ने किसी पर बात की, किसी ने किसी बिंदु पर बात की, लेकिन एक व्यक्ति महाभारत काल के बाद ऐसा आया जिसने सर्वांगीण चिंतन किया, जिसने पूरे भारतवर्ष की पदयात्रा की, नाना प्रकार के कष्ट उठाए और पदयात्रा करने के बाद ये अनुभव किया कि जो देश विद्वानों का देश था, जो देश वेद जैसे ज्ञान का देश था, जो धनवानों का देश था, जो वीरों का देश था, यहाँ पर आला उदल की जब लड़ाई होती थी ना, तो वो कहते थे कि एक के मारे 2 मर जाए और तीसरा खौफ खाए मर जाए। यानी तलवार चलती थी तो एक आदमी तो मरता ही था, तो तीसरा खौफ खा के मर जाता था। ऐसे ऐसे वीर थे यहाँ। तो ऋषि दयानंद ने ये घोर चिंतन किया, घूम घूम करके पूरे राष्ट्र को देखा कि आखिरकार इस राष्ट्र का पतन हुआ तो हुआ क्यों, जहाँ इतने वीर, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे ऋषि लोग, वेद जैसा ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। तो उन्होंने 2 बातों का अनुभव किया। एक अनुभव किया कि यहाँ का जो ब्राह्मण वर्ग है वो वेद से हट गया है। जब ब्राह्मण वर्ग वेद से हट गया तो परिणाम ये हुआ कि अज्ञान फैल गया। ब्राह्मण ही समाज का मार्गदर्शक था और ब्राह्मण वेद से हट गया तो मार्गदर्शन कौन करता? जो क्षत्रिय राजा थे, जो क्षत्रिय राजा कभी ज्ञान के भंडार हुआ करते थे, वो क्षत्रिय जो थे सुरा और सुंदरी में डूब गए थे। राज दरबारों में नाक रंग चलता रहता था, विदेशी लोग आक्रमण कर रहे थे, एक एक करके पददलित होते जा रहे थे। लेकिन क्षत्रियों ने सेना के महत्व को, व्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को, इसको कोई महत्व ही नहीं दिया था। तो क्षत्रिय वर्ग जो था वो भी विकृत हो गया था, ब्राह्मण वर्ग जो था वेद से हट गया था। तो समाज के अंदर ज्ञान देने वाला कोई रहा ही नहीं था। तो अज्ञान अपने आप फैल गया था चारों तरफ, और उस अज्ञान का भीषण परिणाम ये हुआ कि भारत का पतन हुआ। तो ऋषि दयानंद ने जब इन सब बातों का घोर चिंतन किया तो उन्होंने बस यही नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। कहा कि जब तक ये संसार वेदों की ओर नहीं आएगा, ये ब्राह्मण वर्ग वेदों से नहीं जुड़ेगा, क्षत्रिय वर्ग जो है ब्राह्मणों के साथ वेद से नहीं जुड़ेगा। क्षत्रिय का बल जो है वो निर्बलों की सहायता करने के लिए है, राज्य की स्थापना करने के लिए है, राज्य चलाने के लिए है।
तो उन्होंने क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को, सबको जो है वेद की ओर लौटने का उपदेश किया और वेद का उपदेश उन पर मार्ग पर चलाने की कोशिश की। तो 4 सूत्र दिए जो मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। पहला सूत्र था ऋषि दयानंद का कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और पूरे भारतवर्ष में वेद पर कहीं विरोध नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पौराणिक जगत भी ये कहता है कि वेद अपौरुषेय हैं, और आर्य समाज तो ऋषि दयानंद कहते ही हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, तो कहीं अंतर नहीं है। पौराणिक जगत भी अपौरुषेय मानता है और ऋषि दयानंद भी वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, तो वेद पर कहीं भेद नहीं है। दक्षिण भारत में वेद पर भी कहीं भेद नहीं है। तो कन्याकुमारी से लेकर के वहाँ तक तो उन्होंने कहा कि सब विद्वान लोग अगर वेद से जुड़ जाएं और वेद की शिक्षा का प्रचार और प्रसार इस भूमंडल पर करें तो सुख और शांति की वर्षा हो सकती है। तो एक सूत्र तो उन्होंने दिया वेद का कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ये उन्हीं की घोषणा है, पहले से भी थी कि वेद अपौरुषेय। एक दूसरा सूत्र उन्होंने और दिया कि इस भारतवर्ष में जो एकता है वो कैसे स्थापित हो सकती है, तो इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए एक भाषा चाहिए, और वो भाषा अगर एक नहीं है तो आप ये बताइए हम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे, कैसे एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। मुझे याद है सन 13 में जब मैं केरल गया, वहाँ मलयालम भाषा था, मैं मलयालम नहीं जानता था। मैंने अपना प्रवचन हिंदी में किया, फिर एक व्यक्ति ने ट्रांसलेशन मलयालम में किया। तो अब आप बताइए कि जब मैं उनकी बात नहीं सुन सकता, वो मेरी नहीं सुन सकते, तो एकता का सूत्र कैसे स्थापित होगा। भाषा जो है वो भी देश के नागरिकों में एकता का सूत्र उत्पन्न करने वाली चीज़ है। इमोशनल इंटीग्रेशन भाषा से ही बनता है। तो ऋषि दयानंद ने इस दूसरी चीज़ को भी अनुभव किया था, और गुजराती के महापंडित होते हुए, संस्कृत का अद्भुत प्रकांड पंडित होते हुए, और उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा। ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति हैं, अगर हिंदी गद्य का विकास लिखा जाएगा तो उसमें सत्यार्थ प्रकाश का स्थान प्रमुख स्थान पर होगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की जो हिंदी है, सत्यार्थ प्रकाश की जो हिंदी है और प्रश्नोत्तरी विधि में जो सत्यार्थ प्रकाश है, उस समय गद्य का विकास इस प्रकार का नहीं हुआ था। यहाँ पर बैठे होंगे हिंदी के विद्वान, उन्हें मालूम होगा कि गद्य का विकास उस तरह उस समय नहीं हुआ था। तो ऋषि दयानंद ने हिंदी के महत्व को देने के लिए, और उन्होंने सारा काम हिंदी में किया। जब वो कलकत्ता में पहुँचे हैं तो पंडित केशव चंद्र जी सेन, जो कि ब्रह्म समाज के अद्वितीय विद्वान थे, उनसे जब वार्तालाप हुआ है तो पंडित केशव चंद्र सेन ने उनसे कहा है कि स्वामी जी, आप संस्कृत में धारा प्रवाह जो प्रवचन करते हैं, फिर उसका अनुवाद जो है हिंदी में करके जनता को सुनाया जाता है, तो जो भावना आपकी होती है वो भावना उस अनुवादक की नहीं बन पाती है, और वो आपकी भावना का सही मूल्यांकन समाज में नहीं कर पाता। ऋषि दयानंद ने इस बात को स्वीकार किया पंडित केशव चंद्र सेन को, और उसके बाद उन्होंने अपने प्रवचन हिंदी में देना प्रारंभ किया। जन भाषा में, वो आर्य भाषा कहा करते थे, उन्होंने उस भाषा में देना शुरू किया। तो हिंदी का अगर आप विकास देखेंगे, उसके बाद आर्य समाज के जितने भजनोपदेशक हुए, जितने उपदेशक हुए, जितने गुरुकुल स्थापित हुए, सबने हिंदी के माध्यम से उस समय सेवा राष्ट्र की, जबकि हिंदी का विकास हुआ नहीं था। गुरुकुल कांगड़ी में विज्ञान तक हिंदी में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया गया था। हिंदी का शब्दकोश तैयार किया गया था विज्ञान का, और विज्ञान विषय भी हिंदी में पढ़ाना शुरू किया। तो आर्य समाज की सर्वाधिक भूमिका और ऋषि दयानंद की एकता स्थापित करने में, हिंदी भाषा का विकास करने में सर्वोपरि है। एक तीसरा सूत्र ऋषि दयानंद ने और दिया भारत की एकता का, और वो ये था कि ये भारत जो है वो जातिवाद में बटा हुआ था। हिंदू समाज इतनी भयंकर जातिवाद में है, आज भी है, जातिवाद मिटा नहीं है, लेकिन उस समय जातिवाद में एक भयंकरता और थी छुआछूत की। ये नीचा है, ये ऊंचा है, इसको छू लेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसके हाथ का पानी पी लेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऋषि दयानंद ने उस समय कहा, अरे संसार के लोगों, तुम सब परमात्मा के बनाए हुए मनुष्य हो, तुम में ऊंच नीच की भावना का प्रश्न कैसा है। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा, जातिवाद कलंक है, राष्ट्र की एकता इससे छिन्न भिन्न होती है, और इस राष्ट्र की एकता छिन्न भिन्न होने का ही कारण था
कि जिनको हमने पद्दलित समझा, जिनको हमने अछूत समझा, वो या तो मुसलमान बने या ईसाई बने, क्योंकि ईसाइयों का प्रचार उनमें होता था। और ईसाई कहते थे कि देखो हिंदू कैसे हैं, तुम्हारा कोई मान करता है, तुम्हें कोई पूछता है, तुम्हें कोई अपने पास बिठाता है, तुम्हें कोई भोजन देता है, तुम हमारे साथ जुड़ो, हम तुम्हें प्यार देंगे, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे, हम सम्मान करेंगे। तो लोग ईसाई हो जाते थे, मुसलमान हो जाते थे। ये भारतवर्ष में जो आज 25 करोड़ मुसलमान है, क्या कोई अरब का आया हुआ थोड़े ही है, ये आपके ही पूर्वज हिंदू थे। आज से अगर इतिहास देखो 700-800 साल पहले, ये जितने भी मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश बना, ये सबके सब मुसलमान हिंदू थे। या तो हमारे छुआछूत के कारण या बाहरी आक्रमणों के कारण, परास्त होने के कारण उनको जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया, और हमारी छुआछूत विकृत जातिवाद के कारण, अपमान के कारण वो लोग इनमें बटे। तो ऋषि दयानंद ने इस बात को अनुभव किया था कि ये देश इस तरह से बंटवारा होकर के तो ये समाप्ति हो जाएगा, और बाद में निकला भी परिणाम उसका कि भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। अगर ये बहुमत नहीं होता इनका तो बांग्लादेश क्यों बनता, पाकिस्तान क्यों बनता? ये हमारे पूर्वजों की बड़ी भारी भूल थी मध्यकाल में कि उन्होंने इस जातिवाद को, जन्मना जाति को पैदा करके, और उसको ऋषि दयानंद ने इस जन्मना जाति को मिटाने की कोशिश की। ऋषि दयानंद के जब गुरुकुल स्थापित हुए, उनके अनुयायियों ने स्थापित किए, तो उन्होंने ऋषि दयानंद की इस बात को चरितार्थ करने के लिए गुरुकुलों के अंदर जो बालकों को प्रवेश दिया, वो बिना किसी जातिवाद के भेदभाव के प्रवेश दिया। गुरुकुलों के अंदर केवल नाम लिखा जाता था, पिता का नाम लिखा जाता था, उस बच्चे का उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, ये सब किए जाते थे। और आप आश्चर्य करेंगे कि जिन बच्चों को हम अछूत समझते थे, गुरुकुल के अंदर उनको प्रवेश दे करके, पिछड़ी जातियों के बच्चों को प्रवेश दे करके, जब वहाँ से पढ़ा करके उन्हें विद्वान बना करके निकाला गया, तो वो पंडित समाज में कहलाने लगे। जिनको आप पहले अछूत कहते थे, जिनको छूने से धर्म भ्रष्ट होता था, जिनके साथ पानी नहीं पी सकते थे, वो ब्राह्मण बन गए। और ब्राह्मण बन के जब आर्य समाज के मंच पर आए, आर्य समाज का उत्सव हुआ, आर्य समाज का यज्ञ हुआ, तो वो यज्ञ के ब्रह्मा बने। तो लोगों ने कहा, पंडित जी आप बहुत विद्वान हैं, हमारे लड़के का विवाह है, आप विवाह संस्कार करा दीजिए। आप बहुत विद्वान हैं, हमारी लड़की का विवाह संस्कार करा दीजिए। पैर छूने लगे, आशीर्वाद लेने लगे। अच्छा ये बताओ, कोई मत मतांतर, क्या किसी ने किसी अछूत को विद्वान ब्राह्मण बना करके उसको आशीर्वाद देने के लिए समाज में मान्यता प्रदान करा दी? केवल आर्य समाज ऐसी संस्था थी, देश की आज़ादी तक महान क्रांतिकारी ऐसी चल रही थी संस्था कि आप कुछ पूछिए मत। जिन अछूतों को छू करके हम धर्म भ्रष्ट समझते थे, उन अछूतों के पैर छू करके जब वो ब्राह्मण बन के सामने विद्या प्राप्त करके आ गए, तो हम उनसे आशीर्वाद लेने लगे। कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए। पर बोलो, ब्राह्मण बना दिया कि नहीं बना दिया? ऋषि दयानंद ने खोई हुई वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया। ऋषि दयानंद ने लिप्त हुई आश्रम व्यवस्था को जन्म दिया। सन्यासी बने, वानप्रस्थी बने, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, वो ब्रह्मचारी आश्रम, चारों आश्रमों की स्थापना ऋषि दयानंद ने फिर गुरुकुलों के माध्यम से की। गुरुकुल का निकला हुआ ब्रह्मचारी बाद में गृहस्थी बना, वानप्रस्थी बना, सन्यासी बना। आज सबसे ज्यादा वानप्रस्थी सन्यासी आपको पिछड़ी जातियों में मिलेंगे, जिन जातियों को वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं था। वेद पढ़ने का अधिकारी छीन लिया था। शंकराचार्य जो ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व थे, उन्होंने कहा था कि स्त्री शूद्रो ना दियता समय हो गया भाई, बजरा सा इशारा, यही फोन कह के बात खत्म करता हूँ, क्योंकि विषय तो फिर लंबा हो जाता है। और एक चौथी बात आपको और बता दूं बंधुओं, ऋषि दयानंद की जो सबसे बड़ी महान विशेषता रही, ऋषि दयानंद ने अपनी पूजा नहीं कराई कहीं। संसार के जितने गुरु हैं सब अपनी पूजा कराते हैं। आप देख लीजिए, गुरु पूर्णिमा के दिन महंतों की पूजा होती है, उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, उन पर दूध चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, स्नान कराए जाते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने अपनी पूजा नहीं कराई। अगर आर्य समाज का नियम बनाया तो क्या नियम बनाया? वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का। अच्छा बोलो, ऋषि दयानंद को अगर अपनी पूजा करानी होती तो वो नियम बना देते, सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। लेकिन क्या उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम लिखा? नहीं। ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा काम था कि उन्होंने आपको डायरेक्ट ईश्वर से जोड़ा है, वेद ज्ञान से जोड़ा है,
कि वेद जो है वो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना धर्म है। सत्यार्थ प्रकाश की उन्होंने चर्चा नहीं की है, हालांकि उनकी पुस्तक है, लेकिन वो बिचौलिया नहीं है। वो कहते हैं कि ईश्वर के बीच में और जीवात्मा के बीच में कोई बिचौलिया है ही नहीं, सर्वव्यापी है परमात्मा, आत्मा के अंदर विराजमान है, इसलिए आत्मा डायरेक्ट संबंध परमात्मा से प्राप्त कर सकता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी ऋषि दयानंद की, और कितना बड़ा त्याग था कि उन्होंने कभी भी अपने को बीच में न रख करके सीधा आपका संबंध ईश्वर से जोड़ा। सही उपासना पद्धति, सही पूजा पद्धति यज्ञ की, और सही ज्ञान वेद का जो भ्रांत रहित है वो आपके मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया। बंधुओं, समय हो गया है, क्योंकि सभी विद्वान हैं, सभी को कुछ न कुछ कहना है। मेरी बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हुआ करती हैं, मैं अपने को यहीं विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।